बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त, आपका साथी नदीम तुन्यो। दोस्तों, ज़िंदगी में हर इंसान जिससे आप पूछो वो पैसा कमाना चाहता है, वो दौलतमंद बनना चाहता है, वो कामयाब होना चाहता है, वो चाहता है एक बड़ा घर, एक बड़ी गाड़ी और शानदार ज़िंदगी। और ज़िंदगी में आप उस वक्त तक कुछ भी हासिल नहीं कर सकते जब तक आप ज़िंदगी में कुछ ना कुछ दांव पे लगाते हैं। ज़िंदगी, वो कहते हैं ना कि ज़िंदगी देती नहीं है, लौटाती है। अगर कभी किसी भी सूरत में आपने ज़िंदगी को कुछ ना कुछ दिया हुआ है तो वो ज़िंदगी आपको लौटा के देगी, और अगर आपने कुछ नहीं दिया तो फिर आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो दांव पे जब तक आप जिंदगी में कुछ नहीं लगाएंगे, जब तक छोटा मोटा रिस्क नहीं लेंगे, तब तक सक्सेस आपके करीब भी नहीं आएगी। और हम सक्सेस तो पाना चाहते हैं लेकिन रिस्क नहीं लेना चाहते, दांव पे कुछ नहीं लगाना चाहते। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। राज कपूर बॉबी बनाने जा रहे थे, उसके पास फंड्स नहीं थे क्योंकि उसकी मूवी मेरा नाम जोकर बुरे तरीके से फ्लॉप हो चुकी थी। बल्कि मैं बोलूँगा कि उस वक्त वो सुपर फ्लॉप हुई थी। उसकी जितने पैसे थे सारे डूब चुके थे, लेकिन उसको बॉबी बनानी थी। वापस आने के लिए बॉबी ज़रूरी थी, लेकिन फंड्स नहीं थे। जितने इन्वेस्टर थे उन्होंने भी मना कर दिया था कि अब हमारे पास पैसे नहीं है आपके साथ इन्वेस्ट करने के लिए। तो अब राज कपूर के पास दो ऑप्शन थे। पहला, या तो वो इस इरादा ये तर्क कर दे कि मुझे मूवी बनानी है, या कि अपना सब कुछ दांव पे लगा के वो मूवी बनाए बॉबी। और राज कपूर ने जो सेकंड ऑप्शन था उसको चूज किया और अपना घर, आर के स्टूडियो, गाड़ी, बीवी की ज्वेलरी, सब कुछ बैंक के अंदर गिरवी रख दिया ताकि वो जिंदगी में कुछ हासिल करना चाहता था। अब हुआ ये कि सब कुछ दांव पे लग चुका था और मूवी की तैयारी हो रही थी बॉबी की। 3 साल मुसलसल शूटिंग चलती रही, काम होता रहा, पूरे एफर्ट्स किए, लेकिन आमदनी ज़ीरो, इनकम ज़ीरो थी, इनकम थी नहीं। ऐसी सूरत हाल में इसको कहते हैं डेडली कॉम्बिनेशन, यानी कि डू और डाई। सब कुछ दांव पे लगा हुआ है, सब कुछ दांव पे लगा हुआ है। यानी कि अगर आप फ्लॉप हुए, अगर इस बार आप फ्लॉप हुए तो आपका सब कुछ चला जाएगा, आप दिवालिया हो जाएंगे, आप सड़क पे आ जाएंगे, अब आपके पास कुछ भी नहीं बचा। और अगर आप सक्सेस हो गए तो डेफिनेटली वो जो लॉसेस थे वो आप कवर अप कर लेंगे। तो राज कपूर ने सब कुछ दांव पे लगा दिया था और बॉबी मूवी को कंप्लीट किया। जब बॉबी रिलीज हुई तो वो सुपर डुपर हिट मूवी साबित हुई और उसके पास बहुत ज़्यादा इनकम आ गई। उसने सारे अपने लोन्स वगैरह वापस कर दिए और वो सब कुछ हासिल कर लिया जो ज़िंदगी में वो गवा चुके थे। तो ज़िंदगी में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर आपको पैसा चाहिए, अगर आपको गाड़ी चाहिए, अगर आपको बैंगलो चाहिए, तो ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तो आपको दांव पे लगाना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे किसी भी नौजवान से पूछता हूँ कि आप पैसा कमाना चाहते हैं, हाँ सर मैं पैसा कमाना चाहता हूँ। आपको गाड़ी चाहिए? जी जी मुझे चाहिए। मर्सिडीज चाहिए? जी बिल्कुल चाहिए। आपको BMW चाहिए? जी सर बिल्कुल BMW भी चाहिए। बैंगलो चाहिए? जी सर बिल्कुल बैंगलो भी चाहिए। अच्छा, तो इन सब के लिए तुम दांव पे क्या लगाओगे? सर वो मेरे पास तो कुछ भी है ही नहीं, पैसे ही नहीं है, मैं दांव पे क्या लगाऊंगा। यानी कि सवाल ये पैदा होता है कि चाहिए तो सब कुछ, लेकिन दांव पे लगाने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है। और ऐसा होता नहीं है कि बगैर दांव पे लगाए, बगैर रिस्क लिए हुए आप सक्सेस हो। सक्सेस के लिए आपको कुछ ना कुछ ज़िंदगी में दांव पे लगाना पड़ेगा। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी 2 बादशाहों की है। एक सल्तनत बहुत बड़ी थी, उसका बादशाह बहुत ताकतवर था, और दूसरी सल्तनत बहुत छोटी थी, बड़ी कमज़ोर सल्तनत थी, लेकिन उसके बादशाह में भी डेयर थी, विल थी, वो भी कुछ करना चाहता था। तो इन दोनों में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हुई, लेकिन हमेशा जो कमज़ोर सल्तनत थी वो हमेशा हार जाता बादशाह, और जो ताकतवर था वो हमेशा जीत जाता। एक दिन जो कमज़ोर सल्तनत थी उनको पता लगा कि ठीक 5 दिन के बाद जो
ताकतवर सल्तनत है, जो बड़ी सल्तनत है, वो हमारे ऊपर हमला करेगी। और पता ये लगा कि इस हमले में ये सल्तनत पूरी तबाह बर्बाद हो जाएगी, निस्तो नाबूद हो जाएगी, यहाँ के सारे लोग मारे जाएंगे, सारे सिपाह मारे जाएंगे और ख़त्म हो जाएगी ये सल्तनत। दरबार में सबको बुलाया, सबसे मशवरा किया, अपने कमांडर्स को बुलाया, अपने वज़रा को बुलाया और बोला कि देखो यार, वो सल्तनत हमसे कई गुना ज़्यादा ताकतवर है। अगर उन्होंने हम पे हमला किया तो लाजमन बात वो हमें निस्तो नाबूद कर देंगे, लेकिन हम ऐसे मरना नहीं चाहते, ना ही हारना चाहते हैं, हम भी कुछ करना चाहते हैं। तो वज़रा ने बोला कि जनाब आप क्या चाहते हैं, हम क्या करें? तो उन्होंने कहा कि देखो यार, मैं ये चाहता हूं, अगर ये पक्की खबर है कि वो हम पे हमला कर रहे हैं, तो वज़रा ने जवाब दिया कि बिल्कुल जनाब, ये पक्की खबर है, 5 दिन के बाद वो हम पे हमला करेंगे, उनकी तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। तो बादशाह ने कहा कि देखो यार, अगर वो हम पे हमला करें तो उससे बेहतर नहीं होगा कि आज रात हम उन पे हमला कर दें। तो वज़रा ने कहा कि सर ये तो बेवकूफ़ी होगी, अगर हम इतनी बड़ी सल्तनत पे हमला करेंगे तो वो हो सकता है वो हम सबको मार दे वहीं पे। तो बादशाह ने कहा कि तो मरेंगे तो वैसे ही, वो अगर यहाँ आ गए तो हमें तो वैसे ही मार देंगे, इससे बेहतर है कि एक चांस लेते हैं, आज रात हम उन पे हमला कर देते हैं। आबड़ दाबड़ में जो फौरी तौर पे अगर उनके ऊपर जब अटैक होगा, उनको पता नहीं लगेगा कि ये क्या हुआ, हो सकता है कि हम जीत जाएं। एक चांस लेने की ज़रूरत है हमें। देखें, अगर तरबूजा शुर्रे के ऊपर गिरे तब भी नुकसान तरबूजे का, और अगर छुरा तरबूजे के ऊपर गिरे तब भी नुकसान तरबूजे का, यानी कि दोनों सूरतों में जो नुकसान होगा वो होगा तरबूजे का। तो बजाय इसके कि हम वेट करें कि वो 5 दिन के बाद हमारे ऊपर हमला करें, वो हमें निस्तो नाबूद कर दें, हमें तबाह बर्बाद कर दें, तो क्यों ना आज रात हम उन पर अटैक कर दें। हो सकता है वो इस सिचुएशन को संभाल ना पाए और हम जीत जाएं। सब ने इसमें हामी भर ली और बादशाह सुपर सालार बन के अपनी फौज को लेकर रवाना हो गया। तो दोनों सल्तनत के बीच एक दरिया था, वो नदी दरिया क्रॉस करके कश्तियों में जब उस तरफ गए तो बादशाह ने क्या किया, जब वो उस किनारे पहुंचे तो अपने जो सारी कश्तियां लाया था, जो सारे बेड़े लाया था, सबको उन्होंने जला दिया। लोग परेशान, सारे सिपाही परेशान हो गए। उन्होंने कहा कि जनाब ये क्या किया आपने, आप कश्तियां जला दी, अब हम वापस कैसे जाएंगे? तो बादशाह ने कहा कि अब हमारे पास वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है, अब हमारे पास डू और डाई, या करो या मरो, या तो इस सल्तनत के ऊपर कब्जा करो या फिर मर जाओ। अब यहां पे क्या दांव पे लगा हुआ है बताएं? यहां पे जिंदगी दांव पे लगी हुई है और बादशाह वो जंग जीत गया। देखें, जब तक आप जिंदगी कुछ भी चीज दांव पे नहीं लगाएंगे, आप कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। कुछ भी हासिल करने के लिए आपको कुछ ना कुछ दांव पे लगाना पड़ेगा। सिर्फ सोचने से मैं अमीर नहीं बन सकता, सिर्फ सोचने से मेरे पास पैसे नहीं आ सकते, बड़ी गाड़ी नहीं आ सकती, जब तक कि मैं उसके लिए रिस्क ना लूं, जब तक कि उसके लिए मैं कुछ ना कुछ दांव पे लगाऊं। किसी ने अपना सब कुछ दांव पे लगाया, कामयाब हो गए। किसी ने अपनी जिंदगी दांव पे लगाई, वो भी कामयाब हो गए। तो आप अपनी क्या चीज़ दांव पे लगाने वाले हैं? देखें, अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो रिस्क भी लेना पड़ेगा, कुछ ना कुछ दांव पे लगाना पड़ेगा, तभी आपको कामयाबी मिलेगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अच्छा, जाते जाते मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ 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 मेरा यूट्यूब का चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।